स्वागत है और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और हम खड़े हैं अम्बाला छावनी के कैंसर केयर सेंटर में, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और जनता को करोड़ों की लागत से बने इस केयर सेंटर को समर्पित करेंगे। हम आपको बता दें कि केयर सेंटर न केवल अम्बाला बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बनेगा। बाकायदा जो है इस केयर सेंटर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इस केयर सेंटर को बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से वो प्रयासरत थे और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब इस केयर सेंटर को बना करके जनता को समर्पित किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे आपको केयर सेंटर की एक खूबी बताने की कि आखिर यहाँ पर क्या है। जो मुस्कान है यहाँ पर RSO है वो हमारे साथ है। मुस्कान, हम चाहेंगे आप एक बार हमें दिखाएं क्या कुछ जो है इस केयर सेंटर में खास रहेगा, क्या कुछ आज जनता को समर्पित किया जाएगा। जी मुस्कान। सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसका इमेजिंग होगा। तो इमेज हमारा CT सिमुलेटर है, यहाँ पे इमेजिंग होता है। जो CT सिमुलेटर है और जो नॉर्मल CT है उसमें फ़र्क होता है कि इसका कोर साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ताकि जो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमोबिलाइजेशन डिवाइस है, ये लगा के पेशेंट की इमेजिंग की जाती है ताकि पेशेंट हिले ना और एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रही जाए। और यही पोजीशन सेम हम ट्रीटमेंट जब करते हैं कंसोल पे तब भी मेंटेन रखते हैं। इमेजिंग होने के बाद इमेज डाटा सेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये TPS रूम है। जो CT इमेज हमने CT सिमुलेटर पे लिया, उस CT इमेज को हम इधर TPS पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंटूरिंग वर्क स्टेशन है। कंटूरिंग वर्क स्टेशन पे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो इमेज पर ट्यूमर और नॉर्मल टिश्यू ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर है, जो मेडिकल फिजिस्ट है वो प्लानिंग करते हैं। और इस तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिल सके, जो प्रेस्क्राइब डोज है, और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको सेव किया जा सके। अभी फिलहाल जो है वो कौन कौन से ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है? लाइक कैंसर्स के जो है अलग इसमें सभी प्रकार के कैंसर आ रहे हैं, जैसे नाक, कान, गले का कैंसर, इसके अलावा सर्विक्स का कैंसर भी है, ब्रेस्ट का कैंसर है। तो सभी कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। ऑलरेडी पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से प्लानिंग होने के बाद प्लान को कंट्रोल कंसोल, जो कि लीनियर एक्सेलरेटर का कंट्रोल कंसोल है, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर सिस्टम है और जो बताया जा रहा है कि जो PGI से भी बेहतर जो मशीनरी है वो यहाँ पर लगाई गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हाई एंड की मशीन्स लगाई गई हैं। इतनी प्रिसाइज ट्रीटमेंट है यहाँ पे कि जो ट्यूमर है उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम अचीव कर सके और उसी वक्त जो नॉर्मल टिश्यू है हमारे उनको बचाया जा सके, ताकि नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम से कम हो सके। इसलिए हम इस तरीके से प्लानिंग की जाती है। अभी जो पेशेंट्स आपके पास यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई जानकारी मिल पा रही है कि कहाँ के पेशेंट हैं? खाली अम्बाला के हैं या हरियाणा के हैं या हरियाणा हमारे के पास पेशेंट आते हैं तो उनकी जानकारी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब आउट स्टेशंस जो है, आउट ऑफ स्टेट हैं, मतलब इस टाइप से भी पेशेंट्स आ रहे हैं? अभी तो हरियाणा के ही आ रहे हैं। इसके बाद मतलब जैसे लोगों को पता चलेगा। हाँ जी। इसके बाद कंसोल है यहाँ पे, कंट्रोल कंसोल। जो TPS से डाटा है वो कंट्रोल कंसोल में प्लान सेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे कंट्रोल कंसोल में पेशेंट का प्लान ओपन करके और पेशेंट को अंदर लेटाया जाता है। अंदर मशीनरी है। ये लीनियर एक्सेलरेटर का बंकर है। इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो इस तरीके से रखी जाती है कि रेडिएशन का
बाहर की पब्लिक पे कोई असर ना फर्क ना हो। पड़े, क्योंकि हाँ जी, काफी जो है वो उसे खतरनाक होती हैं ये हाँ जी, radiations। इसलिए परमिसिबल लिमिट में रहे, बाकी पब्लिक को कोई फर्क ना पड़े, इस तरीके से रखा जाता है। यहाँ पे काफी आधुनिक जो है ये मशीनरी है, 72 करोड़ रुपए के नाम से ये मशीनरी यहाँ पर लगाई गई, और वाजिब सी बात है कि करोड़ों की लागत से ये मशीनरी लगी होगी। तो ये इस तरह की कितनी मशीन जो है ये यहाँ पर फिलहाल इंस्टॉल की गई अटल कैंसर केयर सेंटर ऐसे एक लीनियर एक्सेलरेटर है, इसी तरीके से एक ब्रैकीथेरेपी है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट होता है। हमारे साथ हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो आपको और बता पाएंगे कि किस टाइप के कैंसर यहाँ पे ट्रीट होते हैं। सर, ये जो मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, किस तरह के कैंसर जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर ट्रीट किए जा रहे हैं? सर, यहाँ पे ये मशीन ऐसी है कि इससे हर तरह का कैंसर का, जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत है, हर तरह के कैंसर को ट्रीटमेंट मिल पाएगा। सर, ये इस मशीन से हम बाहर से रेडिएशन देके ट्रीटमेंट करते हैं, और सर इसकी खासियत ये है कि जब ये मशीन बंद है तो इसमें से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। मशीन ऑन होने से ही रेडिएशन जनरेट होती है, और बंद होने से इसमें कोई फिलहाल डॉक्टर विकास, कौन कौन से जो कैंसर्स हैं जिनको आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, लाइक कीमोथेरेपी है और जो चीज़ें हैं, वो क्या क्या ट्रीट किया जा रहा है? सर, यहाँ पे हम जो ब्रेस्ट कैंसर्स ज़्यादा कॉमनली है फीमेल्स में, वो हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रीट कर पा रहे हैं अब, क्योंकि रेडिएशन की ज़रूरत होती थी। हम पहले उनको बाहर भेजते थे, लेकिन जब से ये मशीन लगी है तो यहाँ पे ही उनको सुविधाएं मिल रही है। और सर इसके अलावा हम ब्रेन में मेटास्टेसिस है या उसके सर सर्वाइकल स्पाइन में है, या हेड एंड नेक की रीजन का कैंसर है, या पेल्विक एरिया का कैंसर है, हर तरह का कैंसर हम यहाँ पे हर टेक्निक से ट्रीट करने के लिए मशीन सक्षम है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अपने आप में पहला ये केयर सेंटर है जो जनता को समर्पित होगा। यस, ये हरियाणा का पहली ही मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर है जो किसी सरकारी संस्था में लगाई गई है। बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा हम ये कह सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें बाहर जाकर लाखों करोड़ों रुपए जो है लोग लगा देते थे इलाज पर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो किस तरह से रखे गए हैं। और प्राइजेस के बारे में कोई नॉर्म्स नहीं आए हैं अभी तक तो सर, लेकिन सरकारी है तो जो है वो नॉमिनल ही रहेगा, अगर रहेगा तो। पीजीआई में जिस तरीके से इलाज होता है लगभग उन्हीं दामों पे यहाँ पर इलाज हो पाएगा। यस सर, वही होगा। बिल्कुल। तो ये अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आज जो है वो साकार हो रहा है, और बाकायदा अम्बाला नहीं, हरियाणा के लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ये मशीनरी एक बार मैं फिर चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि ये जो मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, करोड़ों रुपए की लागत से इन्हें यहाँ लगाया गया है, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कैंसर जो है आज इस कदर फैलता जा रहा है, जिसको लेकर की काफ़ी समस्याएं जो है वो सामने आती हैं। लोगों को काफ़ी दूर दूर इलाज कराने जाना पड़ता था, लेकिन हरियाणा का पहला ये ऐसा कैंसर केयर सेंटर बनने जा रहा है जहां पर लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से सरकार ख़ास तौर पे गरीबों का ध्यान रखती है, वाजिब सी बात है कि जो लोग जो हैं आयुष्मान के अंडर आते हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, और अनिल विज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसके साथ साथ जो है अनिल विज ने हमेशा ये कहा कि बीती सरकारों ने नज़रअंदाज किया है अम्बाला छावनी को, और जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले भी अम्बाला में हार्ट केयर सेंटर बना, जहां पर अब तक लाखों जो मरीज हैं वो ठीक होकर के जा चुके हैं, और अब हार्ट केयर सेंटर के बाद जो ये कैंसर केयर सेंटर है, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए वरदान साबित होगा। कैंसर के 2 उपकरण हमने आपको बताए और दिखाए किस तरीके से ये काम करेंगे, और एक और उपकरण जो कि यहाँ पर ब्रैकीथेरेपी होता है, इसका भी यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो सरकार ने खर्चा है। 72 करोड़ रुपए की लागत से ये जो कैंसर केयर सेंटर बना है, ये सेंटर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। विकास जी, ये जो मशीन है ये किस तरीके से काम करेगी और क्या इसका पर्पस है? सर, ये मशीन सर पेशेंट को अंदर से रेडिएशन देगी। इसके लिए इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो कनेक्टिंग ट्यूब से पेशेंट के, हमें जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम भेजते हैं, वहाँ पे ये रेडिएशन देके वहाँ पे ये कैंसर सेल्स को नष्ट करती है।
क्या लगता है आपको? काफ़ी बड़ी जो मात्रा में यहाँ पर पैसा खर्च किया गया है, 72 करोड़ रुपया यहाँ लगाया गया है। अपने आप में शायद ये पहला सेंटर है। कहाँ के मरीज जो है यहाँ पर आएंगे, किन लोगों को फायदा होने वाला है? सर ये जो सेंटर बना है ये सिर्फ अम्बाला नहीं, हरियाणा नहीं, ये आसपास के राज्यों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है, जिसमें पंजाब, हिमाचल, यूपी, ये लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरे सेंटर से। बिल्कुल। तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों को भी होने वाला है। और ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जो कि यहाँ से विधायक भी हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो शुरू से ये कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। और बाकायदा उसी के तहत उन्होंने अंबाला में पहले हार्ट केयर सेंटर बनवाया। इसके अलावा जो सिविल अस्पताल है, जो कभी जर्जर होता था, जिसकी छतें कभी टपकती होती थी, उस सिविल अस्पताल का भी नवीनीकरण किया गया। और अब 72 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कैंसर केयर सेंटर जनता को समर्पित किया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हम आपको अंबाला से जुड़ी ऐसी ही सभी खबरें देते रहेंगे। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम खड़े हैं अंबाला छावनी के कैंसर केयर सेंटर में, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और जनता को करोड़ों की लागत से बने इस केयर सेंटर को समर्पित करेंगे। हम आपको बता दें कि केयर सेंटर ना केवल अंबाला बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बनेगा। बाकायदा जो है इस केयर सेंटर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इस केयर सेंटर को बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से वो प्रयासरत थे और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब इस केयर सेंटर को बना करके जनता को समर्पित किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे आपको केयर सेंटर की एक एक खूबी बताने की कि आखिर यहाँ पर क्या है। जो मुस्कान है यहाँ पर RSO है वो हमारे साथ है। मुस्कान, हम चाहेंगे आप एक बार हमें दिखाएं क्या कुछ जो है इस केयर सेंटर में खास रहेगा, क्या कुछ आज जनता को समर्पित किया जाएगा। जी मुस्कान। सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसका इमेजिंग होगा। तो इमेज हमारा CT सिमुलेटर है, यहाँ पे इमेजिंग होता है। जो CT सिमुलेटर है और जो नॉर्मल CT है उसमें फ़र्क होता है कि इसका पोर साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ताकि जो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमोबिलाइजेशन डिवाइस है, ये लगा के पेशेंट की इमेजिंग की जाती है ताकि पेशेंट हिले ना और एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रह जाए। और यही पोजीशन सेम हम ट्रीटमेंट जब करते हैं कंसोल पे तब भी मेंटेन रखते हैं। इमेजिंग होने के बाद इमेज डाटा सेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये TPS रूम है। जो CT इमेज हमने CT सिमुलेटर पे लिया, उस CT इमेज को हम इधर TPS पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास कंटूरिंग वर्क स्टेशन है। कंटूरिंग वर्क स्टेशन पे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो इमेज पर ट्यूमर और नॉर्मल टिश्यू ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर है, जो मेडिकल फिजिस्ट है वो प्लानिंग करते हैं। और इस तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिल सके, जो प्रेस्क्राइब डोज है, और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको सेव किया जा सके। अभी फिलहाल जो है वो कौन कौन से ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है? लाइक कैंसर्स के जो है अलग, इसमें सभी प्रकार के कैंसर आ रहे हैं, जैसे नाक, कान, गले का कैंसर, इसके अलावा सर्विक्स का कैंसर भी है, ब्रेस्ट का कैंसर है। तो सभी कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। ऑलरेडी पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से प्लानिंग होने के बाद प्लान को कंट्रोल कंसोल, जो कि लीनियर एक्सेलरेटर का कंट्रोल कंसोल है, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर सिस्टम है और जो बताया जा रहा है कि जो PGI से भी बेहतर
जो मशीनरी है वो यहाँ पर लगाई गई है, एडवांस यहाँ टेक्नोलॉजी पे है। हाई एंड की मशीन्स लगाई गई हैं। इतनी प्रिसाइज ट्रीटमेंट है यहाँ पे कि जो ट्यूमर है उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम अचीव कर सके और उसी वक्त जो नॉर्मल टिश्यू है हमारे उनको बचाया जा सके, ताकि नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम से कम हो सके। इसलिए हम इस तरीके से प्लानिंग की जाती अभी जो पेशेंट्स आपके पास यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई जानकारी मिल पा रही है कि कहाँ कहाँ के पेशेंट हैं? खाली अम्बाला के हैं या हरियाणा के हैं या हरियाणा हमारे के पास आसपास? पेशेंट आते हैं तो उनकी जानकारी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब आउट स्टेशन जो हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, मतलब इस अभी टाइप तो से भी हरियाणा पेशेंट्स आ रहे हैं? अभी तो हरियाणा के ही आ रहे हरियाणा के patients आ हैं। रहे हैं। इसके बाद मतलब यानी जैसे हम कह सकते हैं लोगों कि को आसपास पता के लोगों को चलेगा। फायदा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद कंसोल है यहाँ पे, कंट्रोल कंसोल। जो टीपीएस से डाटा है वो कंट्रोल कंसोल में प्लान सेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे कंट्रोल कंसोल में पेशेंट का प्लान ओपन करके और पेशेंट को अंदर लेटाया जाता है। अंदर मशीनरी है। ये लीनियर एक्सेलरेटर का बंकर है। इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो इस तरीके से रखी जाती है कि रेडिएशन का बाहर की पब्लिक पे कोई असर नहीं हो। हाँ काफी जी, जो है वो उसे खतरनाक होती हैं ये हाँ जी, radiations। इसलिए परमिसिबल लिमिट में रहे, बाकी पब्लिक को कोई फ़र्क ना पड़े, इस तरीके से रखा जाता है। यहाँ पे काफी आधुनिक जो है ये मशीनरी है, इलेक्ट्रा के नाम से ये मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है और वाजिब सी बात है कि करोड़ों की लागत से ये मशीनरी लगी होगी। तो ये इस तरह की कितनी मशीन्स जो हैं ये यहाँ पर फिलहाल इंस्टॉल की गई हैं? ऐसे एक लीनियर एक्सेलरेटर है, इसी तरीके से एक ब्रैकीथेरेपी है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट होता है। हमारे साथ हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो आपको और बता पाएंगे कि किस टाइप के कैंसर यहाँ पे ट्रीट होते हैं। सर ये जो मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, किस तरह के कैंसर जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर ट्रीट किए जा रहे हैं? सर यहाँ पे ये मशीन ऐसी है कि इससे हर तरह का कैंसर का, जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत है, हर तरह के कैंसर को ट्रीटमेंट मिल पाएगा। सर ये इस मशीन से हम बाहर से रेडिएशन देके ट्रीटमेंट करते हैं और सर इसकी खासियत ये है कि जब ये मशीन बंद है तो इसमें से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। मशीन ऑन होने से ही रेडिएशन जनरेट होती है और बंद होने से इसमें तो कोई फिलहाल डॉक्टर विकास कौन कौन से जो कैंसर्स हैं जिनको आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, लाइक कीमोथेरेपी है और जो चीज़ें हैं वो क्या क्या ट्रीट किया जा रहा है? सर यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर्स ज़्यादा कॉमनली है फीमेल्स में, वो हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रीट कर पा रहे हैं अब, क्योंकि रेडिएशन की ज़रूरत होती थी। हम पहले उनको बाहर भेजते थे, लेकिन जब से ये मशीन लगी है तो यहाँ पे ही उनको सुविधाएं मिल रही है। और सर इसके अलावा हम ब्रेन में मेटास्टेसिस है या उसके सर सर्वाइकल स्पाइन में या हेड एंड नेक की रीजन का कैंसर है या पेल्विक एरिया का कैंसर है, हर तरह का कैंसर हम यहाँ पे हर टेक्निक से ट्रीट करने के लिए मशीन सक्षम है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अपने आप में पहला ये केयर सेंटर है जो जनता को समर्पित होगा। यस, ये हरियाणा का पहली ही मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर है जो किसी सरकारी संस्था में लगाई गई है। बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि बहुत लोगों बड़ी। के लिए, जनता के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा हम ये कह सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें बाहर जाकर लाखों करोड़ों रुपए जो है लोग लगा देते थे इलाज पर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो किस तरह से रखे गए हैं। सर, और प्राइजेस के बारे में कोई नॉर्म्स नहीं आए हैं अभी तक तो सर, आने लेकिन वाले सरकारी है तो जो है टाइम वो नॉमिनल ही रहेगा, अगर रहेगा तो। पीजीआई में जिस तरीके से इलाज होता है उन्हीं लगभग उन्हीं दामों पे यहाँ पर इलाज हो पाएगा। यस यस सर, वही होगा। बिल्कुल। तो ये अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आज जो है वो साकार हो रहा है और बाकायदा अम्बाला नहीं हरियाणा के लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ये मशीनरी एक बार मैं फिर चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि ये जो मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, करोड़ों रुपए की लागत से इन्हें यहाँ लगाया गया है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कैंसर जो है आज इस कदर फैलता जा रहा है जिसको लेकर की काफ़ी समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं। लोगों को काफ़ी दूर दूर इलाज कराने जाना पड़ता था, लेकिन हरियाणा का पहला ये ऐसा कैंसर केयर सेंटर बनने जा रहा है जहां पर लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से सरकार ख़ास तौर पे गरीबों का ध्यान रखती है, वाजिब सी बात है कि जो लोग जो हैं आयुष्मान के अंडर आते हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और अनिल विज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसके साथ साथ जो है अनिल विज ने हमेशा ये कहा कि बीती सरकारों ने नज़रअंदाज किया है अम्बाला छावनी को, और जब तक वो
काम कर रहे हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक वो लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले भी अम्बाला में हार्ट केयर सेंटर बना, जहां पर अब तक लाखों जो मरीज हैं वो ठीक होकर के जा चुके हैं, और अब हार्ट केयर सेंटर के बाद जो ये कैंसर केयर सेंटर है, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए वरदान साबित होगा। कैंसर के 2 उपकरण हमने आपको बताए और दिखाए किस तरीके से ये काम करेंगे, और एक और उपकरण जो कि यहाँ पर ब्रैकीथेरेपी होता है, इसका भी यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो सरकार ने खर्चा है। 72 करोड़ रुपए की लागत से ये जो कैंसर केयर सेंटर बना है, ये सेंटर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। विकास जी, ये जो मशीन है ये किस तरीके से काम करेगी और क्या इसका पर्पस है? सर, ये मशीन सर पेशेंट को अंदर से रेडिएशन देगी। इसके लिए इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो कनेक्टिंग ट्यूब से पेशेंट के हमें जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम भेजते हैं। वहाँ पे ये रेडिएशन देके वहाँ पे ये कैंसर सेल्स को नष्ट करती है। क्या लगता है आपको, काफ़ी बड़ी जो मात्रा में यहाँ पर पैसा खर्च किया गया है, 72 करोड़ रुपए यहाँ लगाया गया है, अपने आप में शायद ये पहला सेंटर है। कहाँ के मरीज जो है यहाँ पर आएंगे, किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? सर ये जो सेंटर बना है ये सिर्फ अम्बाला नहीं, हरियाणा नहीं, ये आसपास के राज्यों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, जिसमें पंजाब, हिमाचल, यूपी, ये लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरे सेंटर से। सर बिल्कुल, तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों को भी होने वाला है। और ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जो कि यहाँ से विधायक भी हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो शुरू से ये कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। और बाकायदा उसी के तहत उन्होंने अम्बाला में पहले हार्ट केयर सेंटर बनवाया। इसके अलावा जो सिविल अस्पताल है, जो कभी जर्जर होता था, जिसकी छतें कभी टपकती होती थी, उस सिविल अस्पताल का भी नवीनीकरण किया गया। और अब 72 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कैंसर केयर सेंटर जनता को समर्पित किया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हम आपको अम्बाला से जुड़ी ऐसी ही सभी खबरें देते रहेंगे। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है, और हम खड़े हैं अम्बाला चावनी के कैंसर केयर सेंटर में, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और जनता को करोड़ों की लागत से बने इस केयर सेंटर को समर्पित करेंगे। हम आपको बता दें कि केयर सेंटर ना केवल अम्बाला बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बनेगा। बाकायदा जो है इस केयर सेंटर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, और इस केयर सेंटर को बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से वो प्रयासरत थे, और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब इस केयर सेंटर को बना करके जनता को समर्पित किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे आपको केयर सेंटर की एक खूबी बताने की कि आखिर यहाँ पर क्या है। जो मुस्कान है, यहाँ पर RSO है, वो हमारे साथ है। मुस्कान, हम चाहेंगे आप एक बार हमें दिखाएं क्या कुछ जो है इस केयर सेंटर में खास रहेगा, क्या कुछ आज जनता को समर्पित किया जाएगा। जी मुस्कान। सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसका इमेजिंग होगा। तो इमेज हमारा CT सिमुलेटर है, यहाँ पे इमेजिंग होता है। जो CT सिमुलेटर है और जो नॉर्मल CT है उसमें फ़र्क होता है कि इसका पोर साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ताकि जो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इमेज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमोबिलाइजेशन डिवाइस है, ये लगा के पेशेंट की इमेजिंग की जाती है ताकि पेशेंट हिले ना और एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रह जाए। और यही पोजीशन सेम हम ट्रीटमेंट जब करते हैं कंसोल पे तब भी मेंटेन रखते हैं। इमेजिंग होने के बाद इमेज सेट डाटा सेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये TPS रूम है, जो CT इमेज हमने CT सिमुलेटर पे लिया, उस CT इमेज को हम इधर TPS पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास कंटूरिंग वर्क स्टेशन है। कंटूरिंग वर्क स्टेशन पे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो इमेज पर ट्यूमर और नॉर्मल टिश्यू ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर है
जो मेडिकल फिजिस्ट है वो प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिल सके, जो प्रेस्क्राइब डोज है, और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको सेव किया जा सके। अभी फिलहाल जो है वो कौन कौन से ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, लाइक कैंसर्स के जो है अलग इसमें सभी प्रकार के कैंसर आ रहे हैं, जैसे नाक, कान, गले का कैंसर, इसके अलावा सर्विक्स का कैंसर भी है, ब्रेस्ट का कैंसर है, तो सभी कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। ऑलरेडी पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से प्लानिंग होने के बाद प्लान को कंट्रोल कंसोल, जो कि लीनियर एक्सेलरेटर का कंट्रोल कंसोल है, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर सिस्टम है और जो बताया जा रहा है कि जो पीजीआई से भी बेहतर जो मशीनरी है वो यहाँ पर लगाई गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हाई एंड की मशीन्स लगाई गई हैं। इतनी प्रिसाइज ट्रीटमेंट है यहाँ पे कि जो ट्यूमर है उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम अचीव कर सके और उसी वक्त जो नॉर्मल टिश्यू है हमारे उनको बचाया जा सके, ताकि नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम से कम हो सके। इसलिए हम इस तरीके से प्लानिंग की जाती है। अभी जो पेशेंट्स आपके पास यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई जानकारी मिल पा रही है कि कहाँ के पेशेंट हैं? खाली अम्बाला के हैं या हरियाणा के हैं या हरियाणा हमारे के पास आसपास? पेशेंट आते हैं तो उनकी जानकारी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब आउट स्टेशंस जो हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, मतलब इस अभी टाइप तो से भी पेशेंट्स आ रहे हैं? अभी तो हरियाणा के ही आ रहे हरियाणा के patients आ हैं। रहे हैं। इसके बाद मतलब यानी हम कह सकते जैसे हैं लोगों कि को आसपास पता के लोगों को चलेगा। फायदा मिलेगा। हाँ जी। इसके बाद कंसोल है यहाँ पे, कंट्रोल कंसोल, जो टीपीएस से डाटा है वो कंट्रोल कंसोल में प्लान सेंड कर दिया जाता है और यहाँ पे कंट्रोल कंसोल में पेशेंट का प्लान ओपन करके और पेशेंट को अंदर लेटाया जाता है। अंदर मशीनरी है। ये लीनियर एक्सेलरेटर का बंकर है। इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो इस तरीके से रखी जाती है कि रेडिएशन का बाहर की पब्लिक पे कोई असर ना फर्क हो। ना पड़े, क्योंकि हाँ जी। काफी जो है वो उसे खतरनाक होती हैं ये हाँ जी, radiations। इसलिए परमिसिबल लिमिट में रहे, बाकी पब्लिक को कोई फर्क ना पड़े, इस तरीके से रखा जाता है। यहाँ पे काफी आधुनिक जो है ये मशीनरी है, इलेक्ट्रा के नाम से ये मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है और वाजिब सी बात है कि करोड़ों की लागत से ये मशीनरी लगी होगी। तो ये इस तरह की कितनी मशीन्स जो है ये यहाँ पर फिलहाल इंस्टॉल की गई हैं? ऐसे एक लीनियर एक्सेलरेटर है, इसी तरीके से एक ब्रैकीथेरेपी है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट होता है। हमारे साथ हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो आपको और बता पाएंगे कि किस टाइप के कैंसर यहाँ पे ट्रीट होते हैं। सर, ये जो मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, किस तरह के कैंसर जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर ट्रीट किए जा रहे हैं? सर, यहाँ पे ये मशीन ऐसी है कि इससे हर तरह का कैंसर का, जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत है, हर तरह के कैंसर को ट्रीटमेंट मिल पाएगा। सर, ये इस मशीन से हम बाहर से रेडिएशन देके ट्रीटमेंट करते हैं और सर इसकी खासियत ये है कि जब ये मशीन बंद है तो इसमें से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। मशीन ऑन होने से ही रेडिएशन जनरेट होती है और बंद होने से इसमें तो कोई फिलहाल डॉक्टर विकास, कौन कौन से जो कैंसर्स हैं जिनको आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, लाइक कीमोथेरेपी है और जो चीज़ें हैं वो क्या क्या ट्रीट किया जा रहा है? सर, यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर्स ज़्यादा कॉमनली है फीमेल्स में, वो हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रीट कर पा रहे हैं अब, क्योंकि रेडिएशन की ज़रूरत होती थी। हम पहले उनको बाहर भेजते थे, लेकिन जब से ये मशीन लगी है तो यहाँ पे ही उनको सुविधाएं मिल रही है। और सर इसके अलावा हम ब्रेन में मेटास्टेसिस है या उसके सर सर्वाइकल स्पाइन में या हेड एंड नेक की रीजन का कैंसर है या पेल्विक एरिया का कैंसर है, हर तरह का कैंसर हम यहाँ पे हर टेक्निक से ट्रीट करने के लिए मशीन सक्षम है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अपने आप में पहला ये केयर सेंटर है जो जनता को समर्पित होगा। यस, ये हरियाणा का पहली ही मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर है जो किसी सरकारी संस्था में लगाई गई है। बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा हम ये कह सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें बाहर जाकर लाखों करोड़ों रुपए जो है लोग लगा देते थे इलाज पर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो किस तरह से रखे गए हैं। सर, और प्राइजेस के बारे में कोई नॉर्म्स नहीं आए हैं अभी तक तो सर, लेकिन सरकारी है तो जो है वो नॉमिनल ही रहेगा, अगर रहेगा तो। पीजीआई में जिस तरीके से इलाज होता है उन्हीं दामों पे यहाँ पर इलाज हो पाएगा। यस सर, वही होगा। बिल्कुल। तो ये अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आज
जो है वो साकार हो रहा है और बाकायदा अम्बाला नहीं हरियाणा के लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ये मशीनरी एक बार मैं फिर चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि ये जो मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, करोड़ों रुपए की लागत से इन्हें यहाँ लगाया गया है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कैंसर जो है आज इस कदर फैलता जा रहा है, जिसको लेकर की काफ़ी समस्याएं जो है वो सामने आती हैं। लोगों को काफ़ी दूर दूर इलाज कराने जाना पड़ता था, लेकिन हरियाणा का पहला ये ऐसा कैंसर केयर सेंटर बनने जा रहा है जहां पर लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से सरकार ख़ास तौर पे गरीबों का ध्यान रखती है, वाजिब सी बात है कि जो लोग जो हैं आयुष्मान के अंडर आते हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और अनिल विज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसके साथ साथ जो है अनिल विज ने हमेशा ये कहा कि बीती सरकारों ने नज़रअंदाज किया है अम्बाला छावनी को, और जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले भी अम्बाला में हार्ट केयर सेंटर बना, जहां पर अब तक लाखों जो मरीज हैं वो ठीक होकर के जा चुके हैं। और अब हार्ट केयर सेंटर के बाद जो ये कैंसर केयर सेंटर है, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए वरदान साबित होगा। कैंसर के 2 उपकरण हमने आपको बताए और दिखाए किस तरीके से ये काम करेंगे, और एक और उपकरण जो कि यहाँ पर ब्रैकीथेरेपी होता है, इसका भी यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो सरकार ने खर्चा है। 72 करोड़ रुपए की लागत से ये जो कैंसर केयर सेंटर बना है, ये सेंटर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। विकास जी, ये जो मशीन है ये किस तरीके से काम करेगी और क्या इसका पर्पस है? सर, ये मशीन सर पेशेंट को अंदर से रेडिएशन देगी। इसके लिए इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो कनेक्टिंग ट्यूब से पेशेंट के हमें जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम भेजते हैं। वहाँ पे ये रेडिएशन देके वहाँ पे ये कैंसर सेल्स को नष्ट करती है। क्या लगता है आपको, काफ़ी बड़ी जो मात्रा में यहाँ पर पैसा खर्च किया गया है, 72 करोड़ रुपए यहाँ लगाया गया है। अपने आप में शायद ये पहला सेंटर है। कहाँ के मरीज जो है यहाँ पर आएंगे, किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? सर ये जो सेंटर बना है ये सिर्फ अम्बाला नहीं, हरियाणा नहीं, ये आसपास के राज्यों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, जिसमें पंजाब, हिमाचल, यूपी, ये लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरे सेंटर से। सर बिल्कुल, तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों को भी होने वाला है। और ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जो कि यहाँ से विधायक भी हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो शुरू से ये कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। और बाकायदा उसी के तहत उन्होंने अम्बाला में पहले हार्ट केयर सेंटर बनवाया। इसके अलावा जो सिविल अस्पताल है, जो कभी जर्जर होता था, जिसकी छतें कभी टपकती होती थी, उस सिविल अस्पताल का भी नवीनीकरण किया गया। और अब 72 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कैंसर केयर सेंटर जनता को समर्पित किया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हम आपको अम्बाला से जुड़ी ऐसी ही सभी खबरें देते रहेंगे। नमस्कार, अम्बाला